थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी दैट दिस इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ येस्टरडेज एंड टुडेज करंट अफेयर्स। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेसीज पैराडॉक्स द चोजन पीपल ऑफ द स्टेट। कि इशू क्या है दैट देयर इज़ अ लीगल चैलेंज अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, द एनआरसी एंड द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इन तीनों के अगेंस्ट लीगल चैलेंजेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं। What is the paradox? State claims the right to determine who its people are, but citizens argue that the state exists to serve its people who determine the state. लीगल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आ जाता है यहाँ पर, विच गवर्न्स द सिटीजनशिप डिफाइनिंग हु अ सिटीजन इज़। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आ जाता है, दैट ग्रांट्स फास्ट ट्रैक्ड सिटीजनशिप to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan as well. Basically ये उन लोगों के लिए है जो लोग एंटर करेंगे इंडिया बिफोर December 31, 2014. This excludes Muslims, leading to charges of discrimination. Process of exclusion: NPC or NCR requires citizens to prove their status, potentially marginalizing the poor of those without the documents. So there is a percolating conflict, that is the tussle between the Ministry of Department of Revenue, Intelligence and other authorities regarding data sharing and individual surveillance. Next आपका टॉपिक है ड्राफ्ट ISI बिल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर है ये। The draft Indian Statistical Bill 2025 proposes to replace the Indian Statistical Bill Institute Act 1959. मेन कंसर्न की अगर हम बात करें तो बिल सीक्स टू कन्वर्ट द ISI फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। एकेडमिक ऑपोजिशन क्या आ रहा है दैट एकेडमिक्स फियर कर रहे हैं कि ये जो चेंज रहेगा दैट वुड अंडरमाइन इट्स एकेडमिक ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो रिड्यूस इट टू ग्रांट रिसीविंग बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब ISI की सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो इसे 1931 में दिस वॉज बीन फाउंडेड बाय PC Mahalanobis in Kolkata, who was responsible for key national statistical systems like the National Sample Survey Organization. तो महालनोबिस जो मॉडल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मॉडल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट आप महालनोबिस मॉडल जो है इस पे ज़रूर आप नोट्स बना लीजिएगा, बुक्स में भी इसके बारे में दिया हुआ है। जब इंडिया की इकोनॉमी गिरने लगी थी तो कुछ मॉडल्स प्रपोज हुए थे, तो उसमें से ये फेमस मॉडल है। नेक्स्ट आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आ जाता है इंडिया रशिया एक्सेस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें 25th एनिवर्सरी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड्स ऑन इट? What is India's stance on it? That strategic autonomy is crucial, engaging with both Russia and West balancing act called Dhruv Tara or the Pole Star, not Lodestar. की कोऑपरेशन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो डिफेंस में है इनका कोऑपरेशन, हार्डवेयर, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स एंड स्पेस कोऑपरेशन में दीज आर द की कोऑपरेशन एरियाज़ बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इकोनॉमिक टारगेट्स क्या हैं कि द गोल ऑफ $100 billion in bilateral trade by 2030 is the main economic target, and Russia is an important source of oil imports from India. हालांकि अभी ये पता भी चला था कि अराउंड 38% आई गेस ऑफ डिक्रीमेंट हैज़ बीन फाउंड ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, ये रिपोर्ट किए गए थे अभी रिसेंटली। अब यूएस का प्रेशर क्या है ये हम सब जानते हैं कि यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया रशियन ऑयल पे एंड कंपनीज़ पे, जो कि प्रेशर डालते हैं इंडिया पे। बट इंडिया हैज़ ऑलवेज सीक्ड ways to engage Russia economically. Example, the urea plant, national currency payment system, and maritime corridors. Now, the upcoming most important topic is about the national currency system.
क्योंकि ये अपनी करेंसीज में पेमेंट की भी बात चल रही है. अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था इसमें दैट द टू कंट्रीज विल एक्सचेंज ट्रेड इन देयर ओन करेंसीज. US security strategy and Ukraine conflict. Russia's view क्या है? Russia welcomes the adjustment in the US national security strategy, viewing the radical departure from previous policy as largely consistent with Moscow. US strategic focus क्या है? Published to prevent other powers from dominating, focusing on allies and addressing self-confidence and immigration issues. यूक्रेन पीस टॉक्स की अगर हम बात करें तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की, दे ही हैज़ मेट with European partners like UK, France, Germany, seeking convergence with the US on a truce or peace plan. The US has drafted the plan process at an end to the near of 4-year war in Ukraine, but no breakthrough was achieved. इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो RBI's मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन के ऊपर बात हो रही है, वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ committed some monetary policy committee cut interest rates again. So cumulative cuts की अगर हम बात करें तो 125 basis point cuts in the calendar year 2025 following the previous 135 basis point cut in 2019 have been reported. Current rate अभी क्या चल रहा है? That interest rate cuts by 25 basis point to around 5.25%. What is the rationale behind it? To support plummeting GDP growth from 8.9% to 3.3% in the recent quarters and tackle the slowdown in the economy. Inflation की अगर हम बात करें तो MPC, that is the Monetary Policy Committee, has also lowered its outlook for inflation to a 2% benchmark despite recent rate cuts causing inflation to jump. Environment and ecology के perspective में अगर हम बात करें, grasslands role in climate resilience. Underestimation, grasslands, scrubs and wastelands जो होते हैं, they are often neglected in policy framework of environmental laws. They are also seen as unproductive or degraded, but they are crucial for climate resilience. Ecological functions क्या होते हैं? Biodiversity hotspot, home to unique and endangered flora and fauna. Water security, enhance the water infiltration and reduce surface runoff. Soil health भी बताते हैं. Roots continuously deposit organic matter, binding soil particles and prevent erosion. Pastoralism, support for livestock and traditional livelihoods. नेक्स्ट आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे है, दैट ग्रासलैंड्स आर सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक्स स्टोरिंग मोस्ट कार्बन इन देयर डीप fibrous roots below the ground. So they are restored sites that showed a 21% increase in soil organic carbon. SOC is an important term जो कि रिसेंट में काफ़ी हाईलाइट में चल रहा है. The Bunny grassland stores 27 tons of organic carbon in the top 30 centimeter depth comparable to the forest. नेक्स्ट टॉपिक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस. ये होता क्या है? बेसिकली ये एक सिस्टम है दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड एन एक्सटर्नल डिवाइस. मैकेनिज्म क्या है इसका? इट रिकॉर्ड्स ब्रेन सिग्नल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू डिजिटल कमांड्स टू कंट्रोल द एक्सटर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. व्हाट आर द एप्लीकेशंस? मेडिकल बेसिस पर अगर बात की जाए तो रिस्टोरिंग द मोटर फंक्शंस लाइक पैरालिसिस, कम्युनिकेशंस में ALS जो है, ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एलिप्सी, डिप्रेशंस एंड potentially diseases like Alzheimer's and cancers. मिलिट्री के अगर एस्पेक्ट में हम बात करें तो देर इज़ एन enhanced control of weapon systems, advanced robotics and surveillance. Now what is the future of it? तो neuroprosthetics, brain to brain communication and enhancing human machine interaction. सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एविएशन सेफ्टी,
a Black Friday for aviation safety. This was an editorial which was printed in the Hindu. इशू क्या है? सीरियस कंसर्न्स रेज किए गए ओवर द एविएशन सेफ्टी एंड फंक्शनिंग ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो DGCA has issued an order putting a cap on the number of hours pilots and cabin crew that could fly FDTL, flight duty time limitations, that were later cancelled following a government order. Key violations और lapses की अगर बात की जाए तो what were the key violations? There was violation of CAR, that is Civil Aviation Recruitment, which mandates DGCA's compliance. Compromising safety standards for commercial aviation. No accountability for safety lapses despite 20 years of judicial scrutiny. Also, India was criticized by the International Civil Aviation Organization in 2006 for the lack of safety oversight. So this is the last topic of the day. India post Dhruva framework. ध्रुवा की अगर हम बात करें उसकी फुल फॉर्म की तो दिस स्टैंड्स फॉर डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस. एम क्या है इसका? इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर यूनिक वर्चुअल एड्रेस फॉर एवरी इंडियन सिटीजन लिंकिंग फिजिकल एड्रेस टू अ डिजिटल एड्रेस. कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, 12 स्क्वायर मीटर alphanumeric public domain code that defines a unique geographical location. What is the utility? ये facilitate करता है basically e-commerce, logistic, faster delivery को, and also enhances the financial inclusion by standardizing and improving the address accuracy. Legislation की अगर बात की जाए, this may require a new law like a Digital Address Act to give legal authority to the DA. So here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.